Let's make news at 6. क्विक कॉमर्स की 10 मिनट वाली डिलीवरी का दौर अब खत्म हो गया है। सरकार ने ब्लिंकिट, जिप्टो, स्विगी और जोमेटो जैसी कंपनियों को सख्त निर्देश दिया है कि वो ये टाइम लिमिट वाला दावा अपने ऐप, ब्रांडिंग और एड्स से पूरी तरह हटा लें। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने इन कंपनियों के साथ बैठक की और डिलीवरी पार्टनर्स की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए ये फैसला किया। 10 मिनट का दबाव इन गिग वर्कर्स पर इतना पड़ता था कि वो तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते, खराब मौसम में भी रिस्क लेते और कई बार हादसे भी हो जाते थे। ब्लिंकिट ने तो तुरंत अपना टैगलाइन बदल दिया। अब 10 मिनट में 10,000 से ज्यादा प्रोडक्ट की जगह 30,000 से ज्यादा प्रोडक्ट आपके दरवाजे पर लिखा है। बाकी कंपनियां भी जल्द ही ऐसा करेंगी। ये कदम सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत गिग वर्कर्स को बेहतर सुरक्षा, बीमा और कल्याण देने की दिशा में बड़ा बदलाव है, जो हाल की हड़तालों और संसद में उठे सवालों के बाद आया है। भारतीय शेयर बाजार में आज मुनाफा वसूली का असर दिखा। सेंसेक्स 250 अंक गिरकर 83,628 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 58 अंक नीचे 25,732 पर सिमटा। टॉप गेनर्स में एशियन पेंट्स, ओएनजीसी, जोमेटो, आईसीआईसीआई बैंक और हिंडाल्को आगे रहे, लेकिन ट्रेंट, एलटी, डॉक्टर रेड्डी, इंडिगो और रिलायंस जैसे शेयर सबसे ज्यादा गिरे। बैंकिंग और मेटल सेक्टर मजबूत बने रहे, जबकि ऑटो, फार्मा और रियल्टी में दबाव नजर आया। कुल मिलाकर 1542 शेयर लाल निशान में बंद हुए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अमेरिका में महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला पर अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट की वित्त मंत्री स्तरीय बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी समेत कई देशों के वित्त मंत्री शामिल हुए, जिन्होंने आपूर्ति श्रृंखलाओं में मौजूद कमजोरियों को दूर करने, विवेकपूर्ण जोखिम निवारण और सहयोगी कार्रवाइयों पर जोर दिया, ताकि दुर्लभ पृथ्वी तत्वों सहित इन खनिजों पर निर्भर उन्नत प्रौद्योगिकी और विनिर्माण क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर मजबूती मिल सके। भारत ने महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित और विविध आपूर्ति श्रृंखला बनाने के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता दिखाई। भारत में एसयूवी और यूटिलिटी वाहनों का क्रेज अभी भी बरकरार है। इसकी वजह से दिसंबर 2025 में पैसेंजर व्हीकल्स की थोक बिक्री पिछले साल के मुकाबले 27% बढ़कर करीब 4 लाख यूनिट हो गई। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक ये बढ़ोतरी खासतौर पर यूटिलिटी वाहनों की जबरदस्त मांग की वजह से हुई है। दोपहिया वाहनों की बिक्री तो 39% उछलकर 15,41,000 यूनिट तक पहुंच गई। 3 पहिया वाहनों में भी 17% की अच्छी बढ़त देखी गई। इंडस्ट्री अब वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में मजबूत रफ्तार के साथ दाखिल हो रही है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में छटनी का सिलसिला अभी थमने वाला नहीं दिख रहा। कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स ने मौजूदा वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के रिजल्ट्स के बाद एनालिस्ट्स को बताया कि जनवरी से मार्च वाली तिमाही में भी कर्मचारियों को निकालने की प्रक्रिया जारी रह सकती है। हालांकि कोई फिक्स्ड टारगेट नहीं है। कंपनी के चीफ ह्यूमन रिसोर्स अफसर सुदीप कुन्नुमल ने कहा कि पिछले क्वार्टर में रीस्ट्रक्चरिंग के तहत करीब 1800 लोगों को निकाला गया। कुल हेडकाउंट 11,151 कम हुआ, जो अब 5,82,163 पर आ गया है। ये दूसरी तिमाही लगातार है जब स्टाफ घटा है। कंपनी इसे परफॉर्मेंस, बिजनेस जरूरतों और फ्यूचर रेडी बनने के लिए कर रही है। भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट एम्प्लॉयर टीसीएस के लिए ये मुश्किल दौर है, जहां एआई और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ स्टाफ रैशनलाइजेशन चल रहा है। टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने इस साल की शुरुआत में बिना एक भी मैच खेले इतिहास रच दिया है। वे लगातार 1000 हफ्तों तक एटीपी टॉप 40 में बने रहने वाले पहले और एकमात्र खिलाड़ी बन गए हैं। अप्रैल 2006 से शुरू हुई उनकी ये शानदार यात्रा अब तक 19 साल से ज्यादा चल रही है, जिसमें उन्होंने रोजर फेडरर, राफेल नडाल से लेकर अब कार्लोस अल्काराज और यानिस सिनर जैसी नई पीढ़ी तक के साथ मुकाबला किया, लेकिन कभी टॉप 40 से बाहर नहीं हुए। 38 साल की उम्र में भी वे रैंकिंग में चौथे नंबर पर बने हुए हैं। एडिलेड इंटरनेशनल से हटने के बावजूद उनकी स्थिरता और लॉन्गेविटी की चर्चा जोरों पर है। अब सारी नजरें ऑस्ट्रेलियन ओपन पर हैं, जहां जोकोविच 25वें ग्रैंड स्लैम खिताब की तलाश में मेलबर्न पहुंच चुके हैं। वो 10 बार यहां चैंपियन रह चुके हैं।
न्यूज़ एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।